नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जोशी वीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के साथ साथ मैथ की क्लासेस, हिंदी की भी क्लासेस कल से अवेलेबल हो गई और साथ में बायोलॉजी की। जल्द ही हमारे साथ इंग्लिश की भी फैकल्टी जुड़ने वाली है और आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के क्वांटम संख्याओं पर हम लोग आज काम करेंगे और वहाँ के न्यूमेरिकल को समझेंगे उसकी थियरी के साथ। आइए सबसे पहले उनके हम थ्योरेटिकल जानते हैं कि थियरी में क्या क्या है, कैसे है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। आइए चलते हैं। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। हिंदी में कहेंगे इसको क्या? क्वांटम संख्या। क्या होती है क्वांटम संख्या? जैसे किसी एक व्यक्ति को अपना पूरा परिचय देने के लिए, अपनी स्थिति के बारे में बताने के लिए और उसको बताना होगा। जैसे मैं अभी अपना एड्रेस बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि ब्रह्मांड में स्थित जो आपकी पृथ्वी ग्रह है, उस पृथ्वी ग्रह पर 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप में मैं स्थित हूँ। एशिया महाद्वीप के भारत देश में स्थित हूँ और भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में हूँ। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अठारा तहसील में हूँ। लालगंज अठारा तहसील के शीतलमऊ ग्राम सभा का हूँ और शीतलमऊ ग्राम सभा में स्थित चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ये क्लास में ले रहा हूँ। जैसे मैंने अपना ये पूरा बायोडाटा बताया पूरे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में, परमाणु के अंदर किसको? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थितियों के बारे में हम बताते हैं। तो उसी जो जिन संख्याओं के माध्यम से हम बताएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? क्वांटम संख्या कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्वांटम संख्या की डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उनके टाइप्स को, फिर उस पर कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए लिखेंगे साथ साथ, हेडिंग डाल दीजिएगा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होती क्या, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को बताने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। लिखेंगे साथ में, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने वाले ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने वाले संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके थ्योरेटिकल क्लास नहीं कि मैं आपको काफी इसमें विस्तार से बताऊंगा। इसमें मैं केवल वही चीजें आपको बताऊंगा जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्वांटम संख्याओं के प्रकार पर हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया? क्वांटम संख्याओं के प्रकार। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याओं के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। अब देखिए, क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का, ठीक है ना। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है आपका एजीमुथल, क्या? एजीमुथल, या इसी को हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्या होता है भैया, स्पिन क्वांटम नंबर। ये सब क्या होते हैं, एक एक को हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। मैं फिर से बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ये एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा और समझिएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं जब हम आगे, तो वहां पे पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला जो टॉपिक है वो है आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या? एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि मुख्य क्वांटम संख्या की न्यूमेरिकल मुझे आए, तो आपको एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर आना चाहिए। तो अगर आपको ये एसपीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, तो क्लास 9 हमारे ही चैनल पे क्लास 9 का वीडियो है, जिसमें मैंने एसपीडीएफ से, आप अगर डालेंगे एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय वीके क्लासेस, तो आप मेरा वीडियो पा जाएंगे। येलो कलर का उसका थंबनेल है, आप वहां से मैंने 40 तक कराया है, 1 से लेकर 40 तक 2 पार्ट में है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर सीख लीजिए। अगर क्वांटम संख्या से आपको क्या लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें सबसे पहली चीज, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यह कोष को प्रदर्शित करता है, यह कोष को प्रदर्शित करता है, यह कोष को प्रदर्शित करता है। और तीसरा, इसका मान 1 से n तक होता है। इसका मान कहां से कहां तक होता है भैया, 1 से n तक होता है। और ध्यान देना, और क्या लिखेंगे, n का मान बढ़ने के साथ साथ, n का मान बढ़ने के साथ साथ इसकी आकार व ऊर्जा भी बढ़ती है। फिर से समझेंगे क्या हमने बताया? हमने बताया कि पहला पॉइंट क्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, n से प्रदर्शित करते हैं। अब n से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कैसे हम जानेंगे क्वांटम संख्या निकालते समय कि ये n की ही वैल्यू दी गई है? जैसे एक आपको क्वेश्चन इसे भी करा देते हैं तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। जैसे मैंने कहा कि सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। भैया परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आना चाहिए। देखिए, कह दिया गया कि सोडियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या बताओ। मुख्य क्वांटम संख्या बताओ। आपसे क्वेश्चन कह दिया कि सोडियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या बताओ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे भैया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s1। आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन को देखना है भैया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को। आप सर्च करो दूसरा इलेक्ट्रॉन है कहाँ, यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। जितने ऊपर लिखे हुए नंबर हैं ये इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। तो पहले में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है, देखो 1s में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 को कर लिए बाहर। तो यहाँ पर जो आगे दिया गया नंबर है, यही हमारा क्या है भैया, यही है मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से आप क्या समझे कि सोडियम के
दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होगा वो कितना हो गया 1। अगर यही क्वेश्चन कहता कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा 3s1 में, तो 3s1 में, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 3। जो आगे नंबर लिखे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय ये मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल में जब आप क्वांटम संख्या पूछा जाएगा तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे और ये ढूंढ लोगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है तो आप तुरंत उसका आंसर दे लेंगे। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है द्विगैंसी क्वांटम। दूसरा है क्या का, जो दूसरा पॉइंट है वो है एजीमुथल या एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। आइए देखते हैं क्या है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है आइए समझते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट अभी आपने पढ़ा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल l से। ठीक है, उसके बाद उसमें दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था कि यह कोष को प्रदर्शित करता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वह कोष को प्रदर्शित करता है। कोष मतलब, कोष का मतलब है वही सेल KLMN। ठीक है ना, ये आपके क्या है? यही आपके हैं कोष। और जो आपका ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? यह उस कोष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए क्या समझिएगा। अगर हमको n का मान दिया गया हो, किसका मान दिया गया हो? n का मान दिया गया हो और हमको चाहिए l का मान। ठीक है, तो l का जो मान है वो होता है 0 से n-1 तक। 0 से कहाँ होता है भैया? n-1 तक। कैसे? आइए देखते हैं। अगर हमको दिया है n बराबर 1, n बराबर कितना दिया भैया? 1। अगर n बराबर 1 दिया है तो l का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर 1 में से 1 घट जाए, कितना जाएगा? 0। अगर मैंने n बराबर 2 रखा तो हमारा मान आएगा, l के दो मान संभव होंगे, एक तो 0 और दूसरा मान 2-1 कितना आ जाएगा? 1, जब n बराबर 2 रखेंगे। अगर n बराबर में 3 रखा तो l का मान 0 से कहाँ तक? 3-1 2 तक, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर मैं n बराबर 4 रखूं तो l के कितने मान? 4 मान संभव होंगे। एक तो हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2 और लास्ट में कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, ये जो 0, 1, 2, 3 है ये क्या है? आइए समझते हैं। जैसे आपको पता है उपकोष, जो आपके उपकोष हैं और उपकोष अगर दिया गया है तो उसके लिए l का मान क्या होगा यहीं से पता चलेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे समझेंगे, अगर उपकोष कितने हैं? 4 S P D F। S के लिए l का मान कितना होता है? 0। P के लिए कितना होता है? 1। D के लिए कितना होता है? 2। F के लिए कितना होता है? 3। तो S P D F हमारे क्या हैं? उपकोष हैं। और 0, 1, 2, 3 क्या हैं? उन उपकोष के लिए l के मान होंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको और जानना चाहिए
जैसे जो केल्विन है, जो कोस है, कोस की खोज जो है कॉसल और लेविस ने किया था। सेल का जो सेल डिस्कवर किया गया था वो कॉसल और लेविस, इसलिए कॉसल का जो के है और लेविस के एल से ही KLMN का स्टार्ट हुआ है। बाकी के और एल तो ये तो साइंटिस्ट के नाम हो गए, बाकी MNOP ये अल्फाबेट क्रम में लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से वो तो कोष के लिए हो गया, वैसे उपकोष के लिए है एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज, F का मतलब होता है फंडामेंटल, SPDF। और उसके बाद F के बाद भी होता है क्या? हाँ होता है, फिर अल्फाबेट के क्रम में GHIJKLMN ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप एक बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सोचते होंगे सर 1S होता है, 1P क्यों नहीं लिखते, 1F क्यों नहीं लिखते, 1D क्यों नहीं लिखते? तो उन सभी का आंसर जो मैं अगला लाइन लिखाने जा रहा हूँ उसमें छिपा हुआ है। क्या लिखेंगे हमारे साथ साथ? किसी कोष के पास उतने ही उपकोष होते हैं, जितने की कोष संख्या, उतने ही उपकोष होते हैं जितनी की कोष संख्या। अब जैसे मैंने कहा कोष, मैं कॉलम बना रहा हूं, उसके बाद मैंने लिख दिया कोष संख्या, उसके बाद लिख दिए संभावित उपकोष कौन कौन से हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमको पता है कोष K, L, M और N, जिनकी कोष संख्या कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। K की कोष संख्या कितनी? 1, L की कितनी? 2, M की कितनी? 3, N की कितनी? 4। ये ऊपर दिए गए K, L, M, N ये कोष हैं, और उसके बाद जो आपकी कोष संख्या है वो है 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। अब इसके आधार पर कितने उपकोष हो सकते हैं आइए देखते हैं। अगर K की कोष संख्या कितनी है? 1, K की कोष संख्या कितनी है? 1, तो आप थोड़ा पिछले वाले पेज पे देखेंगे क्या कि जब मैं n का मान 1 रखा हूं तो l का मान कितना प्राप्त हुआ है? 0। और 0 किसके लिए है? यस के लिए है। तो यहाँ से आप क्या देखने पा रहे हैं कि 0 जो है वो केवल यस के लिए है। जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो इसका मतलब केवल इसका एक ही उपकोष संभव है, वो कौन होगा? 1s होगा। कौन होगा? 1s। जब हम ये देखिए, ये जो कोष संख्या वो यही n का मान है, ठीक है ना, कोष संख्या n का मान है। जब देखिए यहाँ पर n बराबर मैंने कितना रखा है? 2, तो कितना मान प्राप्त हुआ? 2 मान प्राप्त हुआ, 0 और 1। तो 0 किसको बता रहा है? यस को। 1 किसको बता रहा है? P को। तो हम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2s और 2p। ऐसे जब 3 के लिए देखोगे तो वहां पे दिया 0, 1 और 2, मतलब हमको प्राप्त हो जाएगा 3s, 3p और 3d। ठीक है। और जब हम निकालेंगे 4 के लिए तो आपका हो जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि किसी कोष के पास उतने ही उपकोष होते हैं जितने की कोष संख्या, और इसी कोष संख्या की सहायता से आपका जो मेन है वो मेन ये है, ये क्वांटम संख्या में काम देगा। आपको यस, पी, डी और एफ का जो है मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जब मुख्य क्वांटम संख्या पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन समझकर आप और आगे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दिया गया कि कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के द्विगंशी क्वांटम संख्या मतलब एजीमुथल या एंगुलर द्विगंशी क्वांटम संख्या
द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान बताओ, का मान बताओ। तो ध्यान समझिएगा, क्या कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, 2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करें, 20वां। 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, 4s में मिलेगा। आइए चलते हैं, जब 4s में मिलेगा तो अब 4s2 को मैंने लिख लिया बाहर, हम n का भी मान लगे हाथ निकाल कर आपको बता दे रहे हैं। तो आप अभी अभी क्या पढ़े थे, आपने पढ़ा था कि जो ये आगे नंबर लिखा होगा वो n का मान होगा, आगे जो नंबर होगा वो किसका मान होगा, n का मान। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी हमारी, 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या बताओ। द्विगंशी क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। तो यस दिया है ना, और आपको मैंने भी बताया था SPDF, L का मान के लिए 0 1 2 3। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, L का मान 0। आप जहाँ बैठे वहाँ बोलते रहिए, हमारे सामने नहीं है तो क्या हुआ, और कमेंट सेक्शन को बराबर अपने आंसर से भरते रहिए और अपने नाम के साथ, ताकि हम जान पाए कि आप कहाँ से हैं। ये भी आप अपना एड्रेस भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपसे परिचित होते रहें, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालना आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो तीसरा आता है हमारा, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं भैया, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं भैया। पहला पॉइंट, इसे स्मॉल m या m सफिक्स l से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने क्या देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करता है, सेल को, और द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष मतलब सबसेल को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षक ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। यह इसको कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। अब कैसे दर्शाता है, आइए थोड़ा कक्षक के बारे में समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा लोग ध्यान में, कक्षक को इंग्लिश में भी हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक ऑर्बिटल है जो केवल यस है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको अगर पूछा जाए यस के पास कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप सीधा ये पहले बताइए हमको कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2। किसी में आप जहां बैठे हमारे साथ बोलते रहे भैया, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और कक्षकों की संख्या बतानी है तो ठीक उसी का आधा कर दीजिए। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए, यस में अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये किसकी संख्या भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर यही पूछा जाए कि यस कक्षक में कितने, यस उपकोष है, इसके अंदर कितने कक्षक होंगे, तो ध्यान देना जितना दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी का आप क्या कहते हैं, आधा। तो इसका मतलब यस में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कक्षकों की संख्या, तो यस में कितना 1, पी का तिरछा का कितना 3, डी का कितना हो जाएगा भैया 5 और एफ में कितना हो जाएगा 7। तो मतलब यस में 1 कक्षक, पी में कितने 3 कक्षक, डी में कितने भैया 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 और एफ में भैया कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया एफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम और आगे चलते हैं क्या। अब यहाँ पर अभी तक हमने क्या समझा कि मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m या m सफिक्स l से प्रदर्शित करते हैं, ये कक्षकों को बताता है। अब आइए चलते हैं कि m का मान कैसे निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। आइए हमारे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट
तो यहाँ पे क्या बोला है कि यम का मान भी ये चीज ध्यान देना, प्लस माइनस यल से लेकर प्लस माइनस एल से लेकर माइनस प्लस यल तक होगा, माइनस प्लस यल तक होगा, और लिखेंगे शून्य सहित, जीरो को जरूर इन्वॉल्व करेंगे, शून्य सहित। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि n बराबर एक, अगर मैंने कहा कि यल बराबर होता है 0, दिया गया हमको, यस कक्षा के लिए यल बराबर कितना होता है 0। एक चीज ध्यान देना, अगर यल का मान 0 मिला तो बिना सोचे समझे यम का ऑटोमेटिक मान क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यल जो का मान 0 एस के लिए होता है और यस में केवल कितने कक्षक, एक कक्षक, तो इसके लिए उस कक्षक का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगर यल का मान 1 आया तो अकॉर्डिंग टू ये जो लाइन दी गई है, इस पॉइंट के हिसाब से जो मान हो सकता है वो +1, 0, -1 हो सकता है, या फिर देखो प्लस से लेकर माइनस तक गया ना, इसलिए पहले मैंने प्लस से लेकर माइनस तक दिखाया, दूसरा क्या दिखाया है माइनस से लेकर प्लस तक, तो -1, 0, +1 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जब न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो आप उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने ये p ऑर्बिटल बनाया, दो बच्चे हैं, दोनों एग्जाम दे रहे हैं, p ऑर्बिटल बनाया, और एक ने क्या किया, इसको ये p ऑर्बिटल दोनों में एक ने +1 से स्टार्ट किया और एक ने -1 से स्टार्ट किया। तो भैया ध्यान रहे, पता चल रहा है कि एक बच्चे का यम का मान +1 आया इलेक्ट्रॉन के जब बायो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो, और एक का -1 आ रहा है। तो अब डिपेंड करता है, आंसर भले ही डिफरेंट आ रहे हो लेकिन अब डिपेंड करेगा कि वो ऑर्बिटल कैसा बनाया है। अगर ऑर्बिटल इस प्रकार से बनाया है, जो जिसका प्लस में आंसर आ रहा है वो ये बनाया है, जिसका माइनस में आंसर आया है वो ये बनाया है, तो दोनों का सही होगा। ठीक है ना, गलत नहीं होगा, ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, यम का मान। अगर यही डी ऑर्बिटल होता, डी ऑर्बिटल के लिए थोड़ा समझते हैं। देखिए यम बराबर अगर हम लिखते कितना 2, तो यम का मान कहाँ शुरू होता, +2, +1, 0, -1, -2, या फिर -2, -1, 0, +1, +2, इस प्रकार से। अगर अब यहाँ पे समझिए ये डी ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है ये डी, इसको भी आप जो प्लस से स्टार्ट करेगा तो +2, +1, 0, -1, -2, और जो माइनस से स्टार्ट करेगा -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से F वाला भी +3, +2, +1, 0, -1, -2। ठीक है, इस प्रकार से हम दिखा लेंगे। आइए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, इस पे आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आ गया कि सोडियम के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए N, L व M का मान बताओ। आ गया क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो दिया रहे उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। टोटल देखो 2, 2, 4, 6, 4, 10 से 11 इलेक्ट्रॉन हुए। 8वां इलेक्ट्रॉन ढूंढो कहाँ है, तो 2, 2, 2, 4, 6, 4, 10 तक यहाँ, मतलब 4 के बाद 5 से यहाँ है, 10 तक यहाँ। तो 2p6 को आप ले लेंगे बाहर, 2p6 आप अपने समझने के लिए क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। आइए अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। हमको n का मान चाहिए, l का मान चाहिए और m का मान चाहिए। अब 2p6 है, आप देखते ही आंसर बोलोगे। अब n का मान कितना, n का मान कितना 2। अब हम लोग आपको बताया था l के लिए S P D F, l का मान 0, 1, 2, 3। अब बताओ p में गया है तो l का मान कितना 1, l का मान ये कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर दो बच्चे हो सकते हैं भाई, अलग अलग, मैंने अभी m के मान के लिए बताया ना,
पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से हो सकता है, एक बच्चा इस प्रकार से बनाएगा, दूसरा इस प्रकार से, एक ने +1 0 -1 लिखा, एक ने -1 0 +1 लिखा, लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो प्रकार से, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। और आप आगे अभी नियम पढ़ेंगे, आपके थियरी पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, और हुंड की अधिकतम बहुलकता का भी नियम आएगा कि जब तक पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में न भर जाए तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर नहीं होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर यम का मान निकालना है। अब ध्यान समझिए, सभी लोग ध्यान से समझ लो, उसके बाद नोट करना स्टार्ट करेंगे। 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से भर चुके हैं। ये रहा हमारा 5वां, 6ठा और 7वां, ये है 8वां, ये है 9वां, ये है 10वां। टोटल मैंने 10 इलेक्ट्रॉन तक दिखा दिया। 8वां कहाँ पे मिल रहा है देखेंगे, 8वां इलेक्ट्रॉन जो मिल रहा है वो ये है, मिल रहा है कि नहीं। अब 8वां इलेक्ट्रॉन देखो, 4 तक यहाँ हुआ है, 2 2 4 5 6 7 और 8 9 10। 8वां इलेक्ट्रॉन किसमें मिला, +1 में। 8वां इलेक्ट्रॉन किसमें मिला भैया, +1 में। ये उस बच्चे का आंसर है जो इस तरीके से किया होगा, जो दूसरा बना होगा 5 6 7 8 9 10, और जो माइनस से स्टार्ट करेगा उसका क्या जाएगा, -1 आया हुआ है, देख रहे हैं ना। उसके लिए 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए भी 8वां इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो दोनों का समान है, लेकिन जो नंबरिंग किया है वो क्या है, अलग है। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके यम का मान का निर्धारण कर लेंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद आपका क्वांटम नंबर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्वांटम नंबर जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए स्पिन क्वांटम नंबर की हम बात करते हैं। क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या होती है, समझेंगे। चक्रण क्वांटम संख्या सबसे आसान, ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को, ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को क्यों किस दिशा में घूम रहा है इसके बारे में बताता है। ये केवल दो प्रकार, मतलब इसमें एक इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है, और एक होता है इस प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या भैया, एंटी क्लॉकवाइज। पहचानना एकदम आसान, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है तो आप आंसर +1/2 दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा तो -1/2 दिखाएंगे। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन में चलूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 8वां इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। अगर यही कहता कि यश का भी मान बता दो साथ में तो टेंशन नहीं है, यश का मान कैसे बता देंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में है -1/2, अब क्लॉकवाइज में होता तो +1/2। तो ध्यान देना, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिलअप किया जाता है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम अपने, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वांटम संख्या से संबंधित 0 से टॉप, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन से आपको उठा के हार्ड क्वेश्चन तक का वीडियो बनाकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और भैया हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के पास अपने स्टेटस पे इसको स्थान जरूर दें, और उन बच्चों के पास जरूर भेजें जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, ताकि वो भी पढ़ लिखें, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार होता है। जय हिंद, जय भारत।